पॉज से जुड़े बंधन बैंक के पॉलिसीज जाने। पॉश एक्ट को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। पॉश एक्ट के तहत बंधन बैंक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। जीरो टॉलरेंस अर्थात एक कर्मचारी के द्वारा किए गए अपराध को दंड के रूप में वो कर्मचारी नौकरी से टर्मिनेशन या फिर डिसमिसल भी हो सकता है। कार्यस्थल को समझिए, कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट बंद कीजिए। वर्क प्लेस अर्थात कार्यस्थल क्या है, आइए जानते हैं। वर्क प्लेस में रोजगार के दौरान या उसके दौरान एम्प्लॉय द्वारा किया गया कोई भी स्थान शामिल है जिसमें रोजगार के स्थान पर आने जाने के उद्देश्य से नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया परिवहन भी शामिल है, जैसे ऑफिस एंड ग्रुप, पर्सनल स्पेस ऑफ द सीनियर और हायरिंग अथॉरिटी और कंपनी गेस्ट रूम और रेसिडेंस। वर्क प्लेस अर्थात कार्यस्थल भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में शामिल होना, ऑफिस फंक्शन में जाना, किसी भी बिजनेस ट्रिप में जाना, कस्टमर के घर पर विजिट करना, बैंकिंग यूनिट के अतिथि कक्ष का इस्तेमाल करना या फिर किसी ऑफिशियल काम से होटल पे ठहरना। वर्क प्लेस पर निम्नलिखित प्रकार के व्यवहार को सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत माना जाता है। वो जो किसी के लिए अवांछित हो, वो जो छिपकर और सामने से किया गया हो, जिसके कारण प्राप्तकर्ता को असहज महसूस हो। ध्यान रखें, यहाँ केवल प्राप्तकर्ता को प्रभाव को गिना जाएगा, कर्ता के इरादे को नहीं। अनवेलकम बिहेवियर अर्थात अवांछित व्यवहार क्या है। किसी भी कर्मचारी के सहमति के बिना किया गया कोई भी कार्य ऑफेंसिव और इनएप्रोप्रिएट माना जाता है। कुछ टिप्पणियां और कार्य खुले तौर पर अपमानजनक भी हो सकता है। यदि कोई प्राप्तकर्ता शिकायत नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कार्य स्वागत योग्य है। कौन कौन इस एक्ट के अंतर्गत है? टेम्पररी एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, डेली वेज एम्प्लॉय, प्रोविजनर, इंटर्न, ट्रेनी, हाउसकीपिंग वर्कर्स, सिक्योरिटी वर्कर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, वेंडर्स और वॉल्यूंटर्स। पॉश एक्ट अंतर्गत सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है? सेक्शन 2N डिफाइंस सेक्सुअल हैरेसमेंट को परिभाषित करती है, जिसमें निम्नलिखित अवांछित व्यवहार भी शामिल होता है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संपर्क या किसी का लाभ उठाना, किसी भी प्रकार का सेक्सुअल संबंध का मांग या अनुरोध करना, सेक्सुअली रूप से किसी भी प्रकार का रंगीन टिप्पणियां करना, किसी के साथ शारीरिक या गैर शारीरिक आचरण दिखाना और किसी भी प्रकार का अश्लील चित्र या वीडियो दिखाना। शारीरिक संपर्क या लाभ उठाना क्या है? किसी भी प्रकार से किसी के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क रखना, किसी के शरीर को छूना, सहलाना या झुकना, किसी के कंधे को अनुचित तरीके से थपथपाना और किसी भी कर्मचारी का रास्ता रोकना और
उसके पीछा करना या फिर उसे घेरना। पहला उदाहरण, शशि और माया सहकर्मी हैं। एक दिन शशि ने माया से पूछा, काम के बाद चाय के लिए बाहर चलोगे? माया ये कहते हुए मना कर देती है कि उसे उसके प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं है। शशि फिर माया की बाहें और कंधे को छूकर उसके साथ अवांछित शारीरिक संपर्क बनाना शुरू कर देता है। माया असहज महसूस करती है और समझ नहीं पाती कि कैसे प्रतिक्रिया दे। सेक्सुअल संबंधों की मांग या अनुरोध करना कुछ इस प्रकार है। सेक्सुअल इच्छा और कल्पनाओं के बारे में पूछना तथा चर्चा करना, किसी को घूरना, अश्लील इशारे करना, सीटी बजाना, होठ चटकाना और काटना, सेक्सुअल संबंधों की मांग करके और उसके बदले में नौकरी खोने की धमकी देकर सत्ता का दुरुपयोग करना। दूसरा उदाहरण, अभय एक परिवक्षक है। एक दिन उन्होंने अपनी अधीनस्थ अर्पिता को स्कूटी से फील्ड पर जाने के लिए बुलाया। जब अर्पिता स्कूटी चला रही थी तो अचानक अभय अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। अर्पिता ने उसे अपनी नाराजगी दिखाई। इसके बाद भी उसने ऐसा करने की जारी रखा और अर्पिता की कमर पर हाथ भी रखा। अर्पिता असहज महसूस करती है और समझ नहीं पाती कि कैसे प्रतिक्रिया दे। किसी को सेक्सुअली रंगीन टिप्पणियां पारित करना कुछ इस प्रकार के है। किसी को डार्लिंग, बेबी कहकर संबोधित करना और अप्रत्यक्ष टिप्पणियां देना, महिलाओं के शरीर और कपड़ों के ऊपर अस्वास्थ्यकर टिप्पणियां और गंदे चुटकुले करना, काम की बातचीत को कामुक लहज में रखना, नॉनवेज चुटकुले और अश्लीलता कहानियां साझा करना और बताना, किसी सहकर्मी के शरीर पर भद्दे कमेंट करना और उसके शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करना, जैसे आप मोटे, काले, पतले, गोरे और हॉट है। तीसरा उदाहरण, रिया एक अग्रणी बैंक में एक नई कर्मचारी है। एक दिन एक टीम मीटिंग के दौरान उसके एक पुरुष सहकर्मी ने उसके पहनावे के बारे में यौन रूप से ये अश्लील टिप्पणियां करते हुए कहा कि ये ध्यान भटकाने वाला है और वो बहुत सेक्सी दिख रही है। रिया अपने सहकर्मियों के सामने असहज और शर्मिंदा महसूस करती है और समझ नहीं पाती कि कैसे प्रतिक्रिया दे। निम्नलिखित में छवि, वीडियो या अन्य वस्तुओं जैसी यौन रूप से अश्लील चीजें दिखाना, जैसे व्हाट्सएप, मेल, टेक्स्ट, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, pre-stored obscene content in electronic device और any other platform of media भी शामिल है। उदाहरण 4, डिपेन एक फ्रंटलाइन अधिकारी है जो अपने सहकर्मियों को एक अश्लील वेबसाइट के लिंक के साथ एसएमएस भेजता है। उन्होंने एसएमएस में लिखा है कि ये एक मजाकिया वीडियो है और हर कोई इसको देखना चाहिए। उनके सहकर्मी लिंक खोलते हैं और वेबसाइट पर स्पष्ट यौन सामग्री देखकर हैरान रह जाते हैं।
सेक्सुअल नेचर की मौखिक और गैर मौखिक आचरण कुछ इस प्रकार के हैं। आंख झपकाना, होठ चाटना और चुंबन करना, किसी के यौन रुझान के बारे में झूठ फैलाना, कुछ अनुचित गैर मौखिक हाव भाव दिखाना, अपने सहकर्मी के सेक्स लाइफ के बारे में बात करना। यदि कैबिन और कमरे में काम करते समय कोई महिला कर्मचारी असहज महसूस करती है, फिर भी दरवाजा बंद कर देना। उदाहरण 5। मधु अपने सहकर्मी साजिब के साथ एक बिजनेस यूनिट में काम करती है। एक दिन दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान साजिब मधु को अश्लील ढंग से घूरता है और उसके शरीर के बारे में अनुचित टिप्पणियां करता है और कहता है कि वो हॉट दिख रही है और वो उसके साथ रहना चाहेगा। मधु साजिब के व्यवहार से अनकंफर्टेबल और बुरा महसूस करती है। क्या इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा? परिदृश्य 1। मीना और श्याम एक सूक्ष्म वित्त संस्थान में आउटरीच टीम में एक साथ काम करते हैं। एक दिन श्याम ने मीना पर कुछ अनुपाचिक चुटकुले सुनाए। इस पर मीना ने नाराजगी जताई। अपने अनुचित व्यवहार को पहचानते हुए श्याम ने तुरंत मीना से माफी मांगी और उसे ऐसी हरकत दोबारा न करने के आश्वासन दिया। उनके माफी मांगने के बाद भी मीना ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का फैसला लिया है। क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा? इस एक्ट को सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं माना जाएगा। परिदृश्य 2। आशा को बैंकिंग यूनिट में कर्मचारियों के लिए भोजन बनाने के उद्देश्य से एक रसोइया के रूप में नियुक्त किया गया था। बैंक में काम करने वाले गणेश ने उसे कार्यालय के बाहर मिलने के लिए कहा और सेक्सुअल संबंध के लिए पैसे की प्रपोजल की। आशा उसके प्रस्ताव से डर गई और डर के कारण उसने अचानक यूनिट में आना बंद कर दिया। क्या इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा? हाँ, इस एक्ट को सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। परिदृश्य 3। रमीन और सीखा XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में एक साथ काम कर रहे हैं। यूनिट में एक मुद्दा सामने आया है क्योंकि रमीन ने सीखा को कुछ अनुचित सेक्सुअल तस्वीरें भेजी, जिससे उसे असुविधा महसूस हुई। सीखा ने दृढ़ता से उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन रमीन कायम रहा। क्या इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा? हाँ, इस एक्ट को सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। परिदृश्य 4। एक संगठन में सोनिया को अपने परिवेश से रात 11 बजे के आसपास SMS मिला। अजय ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग डियर? साथ ही उनके जीवन साथी के साथ उनके रिश्ते के बारे में भी पूछा। सोनिया ने विनम्रता पूर्वक गुड नाइट सर उत्तर देकर उसे रोका, ताकि पर्यवेक्षक को समझ सके कि वो अनुचित बातचीत से असहज नहीं थी। उसके लाख मना करने के बावजूद अजय
लगातार उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछता रहा। सोनिया को असहजता महसूस हुई और इससे वो सदमे की स्थिति में आ गई। क्या अजय सोनिया का सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है? हाँ, अजय सोनिया का सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है। परिदृश्य 5। एबीसी माइक्रोफाइनेंस कंपनी की कर्मचारी ऋषि ईएमआई लेने के लिए रात 8:30 बजे मिताली दीदी नाम की महिला ग्राहक के घर गया। मिताली दीदी ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि उनके पति काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। हालांकि ऋषि उसी समय उनके घर पहुंचे और निजी सवाल पूछने लगे, जिससे मिताली दीदी असहज हो गई। परिणाम स्वरूप उसने ऋषि के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का फैसला लिया। क्या ऋषि मिताली दीदी का सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है? हाँ, ऋषि मिताली दीदी का सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है। परिदृश्य 6। श्यामल और रेखा एक अग्रणी बैंक में सहकर्मी है। एक दिन श्यामल ने रेखा को रुकने और ऑफिस के बाद उसके साथ घूमने चलने के लिए कहा। रेखा को असहज महसूस हुआ और उसने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, लेकिन श्यामल ने उससे लगातार आग्रह किया और उसकी नौकरी के संबंध में धमकी दी। क्या इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा? हाँ, इस एक्ट को सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। परिदृश्य 7। श्रुति एक वित्तीय संस्थान में सेल्स ऑफिसर के रूप में काम करती है। एक दिन उसके तत्काल पर्यवेक्षक मनोज ने उसे लक्ष्य पूरा करने के लिए कहा और उसे अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने के लिए भी कहा। उनके 2 सहकर्मियों की छुट्टी के कारण उन पर काम का बोझ बढ़ गया था और उन्होंने उनका कार्यभार भी संभाल लिया है। काम के दबाव के कारण श्रुति ने अपनी सुपरवाइजर मनोज के खिलाफ पॉश शिकायत दर्ज कराई है। क्या पॉश एक्ट के अंतर्गत इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा? नहीं, पॉश एक्ट के अंतर्गत इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट माना नहीं जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस पॉश एक्ट 2013 के तहत स्टॉप हैरेसमेंट एंड बुलिंग कहता है। वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के विरुद्ध निवारण तंत्र प्रक्रिया। एक पीड़ित महिला जो शिकायत दर्ज करने के इरादा रखती है, उसे घटना की तारीख से 3 महीने के भीतर आईसी या एलसी को सहायक दस्तावेजों और गवाहों के नाम और पते के साथ लिखित शिकायत की एक प्रति जमा करनी होगी। अंतिम घटना की तारीख से 3 महीने के अवधि के भीतर घटनाओं की एक श्रृंखला जमा करनी होगी। इस पॉश एक्ट के तहत कोई भी कर्मचारी शिकायत करने के लिए चाहे तो कैसे करेंगे, इस बारे में जानिए। अपने शिकायत करने के समय कुछ बातों का ध्यान में रखना है, जैसे कि
शिकायत करने का मेल posh.icc@bandhanbank.com एवं फोन कॉल के जरिए दिए गए इस नंबर को 033660900909 एवं साथ में एक्सटेंशन नंबर 7205 डायल करते हुए शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर इंटरनल कमेटी के बंधन बैंक ऑफिस में पहुंच जाएगा। किए गए शिकायत और शिकायतकर्ता के बारे में अत्यंत गोपनीय के साथ ये प्रक्रिया संभाला जाता है। एक वेल ड्राफ्टेड कंप्लेंट कैसी होनी चाहिए, आइए जानते हैं। शिकायत ऐसे सदस्यों के संबंधित की जानी चाहिए, ना कि नियोक्ता तथा एचआर प्रतिनिधि को। शिकायत संक्षिप्त और सरल भाषा में लिखी जानी चाहिए, जो आसानी में समझ आ सके, और एक अच्छी तरह से लिखी गई प्रस्तुत की गई शिकायत की विश्वसनीयता अधिक होती है। सटीक घटना, दिनांक और समय, गवाह आदि का विवरण शामिल भी होना चाहिए। घटना से पहले और बाद की परिस्थितियों का दर्ज किया जाना चाहिए। क्या शिकायतकर्ता ने प्राप्तवादी को अवांछित कृत्यों से दूर रहने के लिए कहा है? शिकायतकर्ता का नाम, पदनाम, रिपोर्टिंग संरचना सहित प्रतिवादी का विवरण, अति प्रतिवादी यदि कोई हो, चाहे अधीनस्थ, सहकर्मी या वरिष्ठ। ऐसा कोई भी तथ्य ना बताए जो गलत हो। नियोक्ता से जो राहत मांगी गई हो। सेक्सुअल हैरेसमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है? हैरेसमेंट की शिकायत मिलने के बाद उचित जांच की जाएगी और शिकायत की विशिष्टता की पहचान की जाएगी। मामले की सत्यता के आधार पर सेवा से टर्मिनेशन या सेवा से डिसमिसल भी हो सकता है। धन्यवाद। सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें। नमस्कार। आज इस ई मॉड्यूल से बंधन बैंक के द्वारा प्रिवेंशन नमस्कार। आज इस ई मॉड्यूल से बंधन बैंक के द्वारा